दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड पुराने ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला हमारा क्वेश्चन और अब तक का 21वां क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या प्ले लिस्ट में जाकर आप जितने भी पर्टिकुलर अलग अलग मैंने राइटर्स के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो प्रोवाइड किया है वो सब भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट पोइट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसका मानना है कि कविता ज्ञान और तरक्की के लिए जरूरी है? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी टी एस एलियट या डी एरिस्टोटल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड बिलीव्ड दैट पोएट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन नॉलेज क्रिएशन। मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना था कि कविता ज्ञान बनाने की प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज अ, मैथ्यू अर्नोल्ड किस पद पर काम करते थे? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में एक क्वेश्चन आया है। ए पास्टर, बी स्कूल इंस्पेक्टर, सी लाइब्रेरियन या डी रग्बी कोच। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूल इंस्पेक्टर, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज अ स्कूल इंस्पेक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन डॉबर बीच? इनमें से किस किताब में डॉबर बीच का जिक्र नहीं है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन आया है। ए फ़ारेनहाइट 451, बी कैच 22, सी आई कैप्चर द कासल या डी थिंग्स फॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी थिंग्स फॉल। द वर्ड थिंग्स फॉल डज नॉट मेंशन डॉबर बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who said Arnold is at his best a very good but highly derivative poet? किसने कहा कि अर्नोल्ड एक अच्छे लेकिन दूसरों से प्रभावित रहने वाले कवि हैं? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन आया है। ए जॉन कॉपर पॉइज, बी लॉयनल थर्लिंग, सी डेविड लॉज या डी हैरोल्ड ब्लूम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हैरोल्ड ब्लूम, यानी कि हैरोल्ड ब्लूम सेड दैट मैथ्यू अर्नोल्ड इज अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोइट। हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था कि मैथ्यू अर्नोल्ड एक बहुत अच्छे लेकिन दूसरों से प्रभावित रहने वाले कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। सोहराब एंड रुस्तम नाम का ये जो वर्क है किससे प्रेरित है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया है। ए अरेबियन नाइट्स, बी रुबैयत ऑफ उमर खैयम, ऑप्शन सी शाहनामा या डी बाबरनामा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहनामा। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय फिरदौसी की जो शाहनामा है फॉर दिस पोएम। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस कविता के लिए फिरदौसी की शाहनामा से प्रेरणा ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉर्न्स द डेथ ऑफ। मेमोरियल वर्सेस किसकी मृत्यु पर शोक मनाती हिमाचल प्रदेश? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। ए गैटे, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड सदे, सी क्लॉ, सदे एंड बायरन या डी क्लॉ, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गैटे, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ डज डॉबर बीच ट्रीट द सी? डॉबर बीच में जो समुद्र है उसको किस रूप में दिखाया गया है? सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में एक क्वेश्चन आया है। ए द सी शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जेक्ट टू एन इमेज, बी द सी डेवलप्ड इनटू अ मेटाफर फ्रॉम बीइंग एन इमेज, सी द सी इज यूज्ड एज एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस या डी द सी एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सी इज यूज्ड एज एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, यानी कि समुद्र को हमेशा रहने वाली उदासी के प्रतीक और रूपक के रूप में उपयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम नाम का जो वर्क है इस कविता के लेखक कौन है? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में एक क्वेश्चन आया था। ए आर एन टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी राजा राव या डी अरविंद अडिगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैथ्यू
अर्नोल्ड, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टचस्टोन मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बीन प्रोफाउंडेड बाय। आलोचना का टचस्टोन मेथड किसने दिया था? यूपीपीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ए टी.एस. एलियट, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ए.सी. बार्डले या डी होमी भाभा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. कविता केवल अभिव्यक्ति का सबसे सुखद और उत्तम रूप है जिसे मानवीय शब्द प्राप्त कर सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया है। ए फ्रांसिस बेकन, बी एडगर्ड एलन पॉय, सी ले हंट या डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता को वाणी का सबसे सुखद और उत्तम रूप बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड्स अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम। फेथफुल शेफर्ड का संदर्भ किस कविता में देखने के लिए मिलता है? यूपीपीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ए क्रॉसिंग द बार, बी डॉबर बीट, सी रग्बी चैपल या डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रग्बी चैपल, यानी कि द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ अर्थ। हिंदी में पढ़ लेते हैं। उन्होंने हमें वैसे ही सुकून दिया जैसे हम जन्म के समय शांत थे। उन्होंने हमें धरती की ठंडी और फूलों वाली गोद में लिटा दिया। अबाउट whom did अर्नोल्ड राइट द above line in his poem मेमोरियल वर्सेस। अर्नोल्ड ने अपनी कविता मेमोरियल वर्सेस में ये लाइनें किसके लिए लिखी हैं? यूपीपीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम शेक्सपियर, सी टेनिसन या डी जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखे गई ग्रीक नाटक का नाम क्या है? यूपीपीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ए माइसेरिनस, बी सोहराब एंड रुस्तम, सी मेरोप या डी टायरिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेरोप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थायरिसिस वाज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूक्ला who had died in 1861 at the age of। थायरसिस आर्थर ह्यूक्लॉक की याद में लिखी गई थी और उनकी मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी? यूपीपीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया। ए 43, बी 40, सी 42 या डी 44। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 42, यानी कि 42 साल की उम्र में इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। For the world which seems to lie before us like a land of dreams। वह दुनिया जो हमारे सामने सपनों की धरती की तरह सजी हुई लगती है। The above line is taken from the poem by। ऊपर की दी गई लाइंस किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? यूपीपीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी जॉन कीट्स या डी पीबी शैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ग्रीक प्ले राइट हु इज रेफर्ड टू इन डोवर बीच। डोवर बीच नाम का जो वर्क है इसमें ग्रीक नाटककार का जिक्र किया गया है वो बताना है। केरला टीजीटी 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए स्काइलस, बी सोफोकिल्स, सी एरिस्टोफेन्स या डी यूरिपिडीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोफोकिल्स, यानी कि डोवर बीच में ग्रीक नाटककार सोफोक्लीज का संदर्भ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आलोचना में टच स्टोन नाम का जो शब्द है इसका विचार किसने दिया था? केरला टीजीटी 2015 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी टी.एस. एलियट, सी एरिस्टोटल या डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड
फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। कविता की ये परिभाषा किसने दी थी? यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में एक क्वेश्चन आया है। ए डॉक्टर जॉनसन, बी सिडनी, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन मेमोरी ऑफ हिज। रग्बी चैपल जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसकी याद में लिखी है? यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में एक क्वेश्चन आया है। ए मदर, बी ब्रदर, सी फादर या डी सिस्टर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फादर। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। जहां अनजान सेनाएं रात के अंधेरे में एक दूसरे से टकराती हैं। द अबव फेमस लाइन इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय। ऊपर दी गई जो प्रसिद्ध लाइन है वो किसकी है? यूजीसी नेट जून 2010 में एक क्वेश्चन आया है। ए विल्फ्रेड ओवेन, बी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, सी सिगफ्राइड सैसोन या डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप जब वीडियो को देखोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा से यहीं से अर्नोल्ड की जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।